हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है मापन और मात्रक। इसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं कि वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए v जो है वो समानुपाती है किसके, प्रत्यास्था गुणांक आपके e के। प्रत्यास्था गुणांक को ई से दर्शाते हैं और डेंसिटी मतलब डी यानी घनत्व पर निर्भर करता है। तो विमीवित से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो बच्चों यहां पर हल करते समय हमने पहले मान लिया है कि भी समानुपाती ई और डी के, जहां पर ए और बी आपका क्या है, ए और बी आपका बच्चों घातांक है। हो सकता है प्रत्यास्था गुणांक का घात 1 हो, 2 हो, 1/2 हो, -1/2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया। बी भी आपका डी का घनत्व का जो है घातांक है ना। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। सिर्फ तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि ई पर प्रत्यास्था गुणांक पर निर्भर करता है और घनत्व पर निर्भर करता है, लेकिन उसका घात तो नहीं दिया है। तो घात हमको मानना पड़ेगा भाई, कि कुछ ना कुछ पर तो निर्भर कर ही रहा होगा, इसलिए हमने मान लिया। अब जैसे यहां पर इनकी विमीय सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपसे कह दूं भी यानी वेग का विमीय सूत्र होता है बच्चों दूरी बटा समय। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। यदि इसको मैं लिख दूं तो यहां पर बच्चों m 0 हो जाएगा, m नहीं है। d का यदि मैं बात करूं घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन का होता है l3, ऊपर जाएगा माइनस लग जाएगा, m l की पावर -3। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना घनत्व का। और जो आपका E है ये इसका होता है फार्मूला प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है बच्चों, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। और विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, लेकिन प्रतिबल का होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का होता है m l (-2) और क्षेत्रफल का l², ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, एक l से l कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m, एक l ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा (-2). ये किसका विमीय सूत्र आ गया, ई का। क्योंकि हमको विमीवित से करना है तो विमीय सूत्र हमको आना चाहिए। अब भाई नहीं आ रहा है आपसे निकालते, तो आप पहले इसके पुराने लेक्चर में हमने वीडियो में प्रोवाइड कराया है कि विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। आपसे बल का विमीय सूत्र नहीं बन रहा है, घनत्व का नहीं बन रहा, वेग का नहीं बन रहा, तो फिर बहुत कंडीशन खराब है बच्चों। इसलिए आप लोग प्लीज जाकर के पुराना वीडियो जरूर देखा करें। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर बच्चों समानुपाती हटाएंगे। भाई हमने समानुपाती इसलिए लगाया क्योंकि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जो हमारा वेग है एक तो प्रत्यास्था गुणांक पर निर्भर करता है, एक तो घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ही समानुपाती हटाते हैं तो k एक नियतांक लग जाता है, e का पावर स्मॉल a और d का पावर स्मॉल b, और ये समीकरण 1 है। इसमें हम a और b का मान निकाल कर रख देंगे बच्चों, हमारा व्यंजक आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। जहां के क्या है बच्चों, एक स्थिरांक है जिसे हम विमाहीन नियतांक कह सकते हैं। एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन क्या है बच्चों, नियतांक है, ठीक है, विमाहीन नियतांक है। आगे चलें। अब हमको यहां पे फटाफट तीनों का जो विमा है यानी विमीय सूत्र है उसको लिखना पड़ेगा बच्चों। भी की विमाएं, भी मतलब आपका वेग का होता है दूरी बटे समय ऊपर जाएगा तो बटे में है इसलिए माइनस हो जाएगा। डी की विमाएं घनत्व, डी की विमाएं बताओ जरा, द्रव्यमान बटे आयतन ऊपर जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगा। आयतन का एल क्यूब क्यों लेते हैं भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वह ई की विमाएं कितना होगा बच्चों, अभी मैंने निकाला था, m है l का पावर -1 t का पावर -2। अपन को समीकरण 1 में विमीय समांगता के सिद्धांत से दोनों पक्ष की विमाएं समान होती है, इसलिए पहले हम इसको समीकरण 1 से विमाएं इनकी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 में भी ई व डी की विमाएं लिखने पर
बीमाओं को हम लिखेंगे बच्चों, तो चलिए भाई साहब लिख दीजिए बीमा को। बेग का हमको पहले लिखना है, बेग का होता है दूरी बटे समय, तो L टिक पावर -1, ठीक बच्चों, बराबर में देखो के बीमाहीन राशि है, लिखना नहीं है, ई का मान रखो m L का पावर -1 टिक पावर -2, और इसका पावर बच्चों a तो a लिख दो, फिर घनत्व तो कितना है m L का पावर -3 और घात में b है तो b कर दो। बहुत सिंपल है, ज्यादा आप लोग टफ मत समझना, बहुत सिंपल है, 2-4 मिनट और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों यहां पर जो पावर में है a उसको गुणा कर दो, तो m का पावर a हो जाएगा, L का पावर -a हो जाएगा, t का पावर -2a हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर बच्चों m का पावर b हो जाएगा और L का पावर -3b हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, चूंकि यहाँ पे गुणा है तो जिसका भी घात समान है उनको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ेंगे बच्चों, तो L यहाँ पर रहने दो, टिक पावर -1 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया आपका। इधर आपका हो जाएगा m a और यहाँ पर b, तो a प्लस b, फिर बच्चों L यहाँ पर -a और यहाँ पर L -3b, ठीक, t का पावर -2b। अच्छा एक चीज ये है कि इधर m है इधर नहीं है भाई, तो यहाँ पर मैं यदि m का पावर 0 कर देता और ये लगा देता तो कोई दिक्कत तो नहीं होती बच्चों। अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि m का पावर 0, m का पावर 0 इसलिए लगाया ताकि दोनों पक्षों में हम विमीय समांगता से तुलना करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि विमीय समांगता से, विमीय समांगता के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं समान होती है, दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं। लो भैया समान होती है। अब मतलब m का घात जो b का घात m l t इनका घात हम तुलना करेंगे। जैसे m का पावर 0 है या m का पावर a प्लस b है, तो a प्लस b बराबर 0, समीकरण 2। फिर यहाँ पर l का पावर कितना बच्चों, -a -3b, यहाँ पर l का पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो गया। इसके बाद t का पावर कितना है, -2b, और इधर कितना बच्चों, -1, ये आपका समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4 से ही करेंगे, समीकरण 4 से b बराबर कितना होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 गुना इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा b का मान आ गया समीकरण 4 से। समीकरण 4 से b का मान आ गया। b का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो पक्षांतर हो जाएगा, तो a का मान -1/2 आ जाएगा, बस खत्म। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलो भाई रख दो, तो जब 2 में रखेंगे बच्चों तो a का मान आ जाएगा आपका -1/2, ठीक, कितना आ जाएगा, -1/2। भाई हमारे पास b का मान 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो a का मान आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो आपका व्यंजक कंप्लीट ही हो गया है, चिंता ना करो, बस 2 मिनट का तो और काम है। हमको a और b का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण जहां भी 1 दिख जाए तो वहीं पे हम रुक जाएंगे। a व b का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर। किस बच्चे से नहीं बनेगा ये बताओ जरा, हर एक बच्चा से बन जाएगा मान रखने में, है ना। तो हो जाएगा आपका भी, स्मॉल भी है, के ई, ए का मान कितना आया था, -1/2, कि +1/2 है ए का मान। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, वो गड़बड़ी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो क्या गड़बड़ी हुआ है, a + b सही है, l का भी जोड़ा हमने सही है, लेकिन t का यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर हमने कर दिया था 2b, सही है कि नहीं। तो ये आपका आ गया 2a, तो ये बच्चों आपका a का मान आया है, और फिर यहाँ पे आपका b का मान आ जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस होने से आंसर अलग हो जाता है।
फिर से एक बार समझ लेना, क्योंकि वो हमेशा के लिए दिक्कत बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर -2a था तो -2a होगा। जब हम t का घात तुलना करेंगे तो -2a बराबर -1, -2a बराबर -1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो a बराबर 1/2 आएगा। जब यहाँ पर रखेंगे तो b का मान -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम समीकरण 1 में रखने जा रहे थे तो ये प्लस का हो जाएगा, और d में b का मान रखेंगे तो -1/2 आएगा। देखिए थोड़ी के कारण गलत आंसर आ रहा था, वही तो मैं सोचा। अब बच्चों ये आपका e का पावर 1/2 है, ये माइनस के कारण नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो 1/2 है ये बताता है अंडर रूट है, तो क्या हो जाएगा √e/d। जी हाँ बच्चों, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही सूत्र है जो हम निकालने जा रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग तैयार जरूर कर लें। और बच्चों हम आपको पर्सनल नंबर देते हैं, ताकि आप लोगों को यदि नोट्स लेना है तो नोट्स आप हमसे कांटेक्ट कर ले सकते हैं। ये भैया कांटेक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के साथ, और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।